ई क्या है? प्रकृति का सबसे छोटा आवेश क्या है? ई है ना? ई जो हमारा है प्रकृति का सबसे छोटा आवेश है। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को नापें, क्या करें? काउंट करें, गणना करें, है ना? तो वह आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किस रूप में होगा? ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी हमेशा वो 1, 2, 3, 4 ये सब होगा। कभी पौना, चौथाई, ठीक है? पौने, चौथाई, आधा ये नहीं होगा, है ना? जैसे ई, 2e, 3e आदि, है ना? जैसे आप इसको आइडिया ऐसे लगाओ कि आप जो बाइक होता है, मोटरसाइकिल आधा होता है और आपने बाइक आधा होता है, क्या साइकिल आधा होता है? अगर हम साइकिल की गणना करेंगे तो करेंगे 1, 2, 3, 4 ना? ये ऐसे करेंगे कि हमने आज आधा साइकिल खरीदा, जो आधा बचा हुआ भाग अगले साल खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? वही वाला हाल इसका है कि जो हमारा आवेश होता है, वो क्या होता है हमेशा? पूर्ण गुणज होता है। कभी भी पौना, चौथाई ये सब नहीं होता है। यानी इससे स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित करने का आशय यही है कि वो पौने, तिहाई ये सब नहीं होगा, ठीक है? जो रहेगा हमेशा संख्या में ही रहेगा। 2, 3, 50, 100, 500 गणना जब करेंगे तो क्या रहेगा? संख्या में ही रहेगा, ठीक है? अच्छा, आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण क्या कहते हैं? आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक है? आगे क्या है? आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? ई है। अभी हमने बताया आपको। आवेश का जो सबसे छोटी इकाई क्या आता है? ई है, ठीक है? अतः ई को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मूल मतलब, है ना, छोटा। आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। चूंकि आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? ई है। अतः ई को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का ई। कितना होता है? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस का ई। अल्फा पर आवेश क्या होता है? 2e, ठीक है? तो आपको ई का मान पता है क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ आपका माइनस का हो जाएगा, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आपको ध्यान देना है, जब आप सवाल लगाते समय न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है कि वहां इलेक्ट्रॉन बोला है या प्रोटॉन बोला है ना? अभी कुछ लोगों को समस्या थी, कमी अधिकता वाले में। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां क्या आपका आएगा? माइनस आएगा, है ना? अगर प्रोटॉन है तो क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। अगर अल्फा कण है तो क्या होगा आपका? 2 ही रहेगा, दुगना रहेगा क्या? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 90 कूलम। सवाल आपका दिया है, कौन से रगड़े जाने पर कौन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है? क्या होता है? आप पहले लिखो वैल्यू क्या दिया है। अगर यहाँ पे कूलम दिया हुआ है यानी ये पक्का आवेश है, क्या है? तो अभी हमने आपको बताया आवेश कुछ दर्शाते किससे हैं? क्यू से। किससे? तो क्यू बराबर क्या था आपका? ऋण आवेश है यानी माइनस का 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम, है? अब आपका पूछा है पहला स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन करना है ना? तो संख्या क्या होता है? वैसा यन होता है। क्या होता है? यन को आपको फाइंड करना है। अभी हमने बताया था और पहले बताया था ई का मान क्या होता है? निशा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। अच्छा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ना होता तो यहाँ माइनस ना होता, क्योंकि क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन इसमें क्या आया? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर इसका 19 कूलम। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यन, ठीक है? हमने आपको सूत्र बताया था, Q बराबर क्या होता है आपका? Ne, यानी यन बराबर Q अपान E। Q का वैल्यू कितना आपका है? माइनस का 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। E कितना आपका है? माइनस का 1.6 इंटू
10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। कूलाम से कूलाम कट गया और दोनों माइनस कट गए, है ना। अब क्या बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा या कमी होगा? प्लस तो आ रहा है ना। अच्छा एक काम करो यहाँ पे, ये हमारा 3/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 और अच्छा ये जब ऊपर जाएगा यहाँ क्या है आपका माइनस का है, क्या है यहाँ आपका है माइनस का, किसका है आपका माइनस, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, यानी कितना आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ से आपका हो जाएगा 3/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और प्लस 19। प्लस माइनस क्या होता है, जब इसे हम भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.875, कितना आएगा 1.875, ठीक है। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो अगर हम 19 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका 12, प्लस का 12, क्यों प्लस का 12, क्योंकि 19 के सामने क्या लगा आपका है प्लस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याओं घटाते या जोड़ते हैं क्या मानो माइनस का 3 प्लस का 5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी क्या होगा घटेगा, 5 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 2। चिन्ह कौन सा लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है, संख्या बड़ी कौन सी है 5, सामने क्या था आपका प्लस, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 2। इसी रूल से देखो यहाँ पे आपका था माइनस का 7 और प्लस का 19, ठीक है। जब हमने घटाया कितना आपका है 12, बड़ा कौन सा था 19, इसमें क्या आया आपका प्लस का। ये था आपका ए का उत्तर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकंड बोला है क्या ऊन से पॉलिथीन में सहनती का स्थानांतरण होगा। सहनती मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, सहनती मतलब क्या होगा द्रव्यमान, ठीक है। तो हाँ होगा, ठीक है। अब उससे कैसे बताएंगे आपको, देखो सवाल लगाओ पहले इसका। आपको पता है स्थानांतरित द्रव्यमान, द्रव्यमान जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्थानांतरण होगा तो द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, ठीक है। सूत्र कितने इलेक्ट्रॉन आपके गए एन, ठीक है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, है ना, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश थे, ठीक है, उसका स्थानांतरण, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं आपके इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी एन इंटू एक एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, ठीक है। एन कितना आपका है एन आपका है 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता आपको, अब लिख लीजिए, ठीक है। ये होता है आपका फिक्स वैल्यू है, हमने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वही हाल यहाँ भी है, आधार समान है तो घात क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इसे हल करेंगे कितना आपका आएगा 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 किलोग्राम, ठीक है। तो आप इसे हल करेंगे कितना आएगा 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 किलोग्राम द्रव्यमान में क्या हुआ है स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। सवाल आपका पहला दिया था आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। पहले आपको संख्या निकालना था, हमने संख्या निकाल लिया, कैसे सूत्र आपको पता है Q बराबर NE होता है, एन बराबर क्या हो गया Q अपॉन E, Q का वैल्यू आपका दिया था, E का मान आपको पता था, ठीक है। फिर बोला था क्या कौन से पॉलीथीन में सहनती का स्थानांतरण होगा, ठीक है भाई होगा, ठीक है। हमने यहाँ से निकाला कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 किलोग्राम द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा।